आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रोज़ फिरनी की रेसिपी। ये फिरनी इतनी टेस्टी बनती है फ्रेंड्स कि एक बार आप बनाओगे अगर तो बार बार बनाकर खाना चाहोगे। और मेहमानों को तो ये बहुत पसंद आती है। अगर आपके घर में कोई मेहमान आए हों और उनको ये फिरनी बनाकर खिला दीजिए तो उनको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और ये पूछते हैं कि कैसे बनाया। तो इस फिरनी को बनाने के लिए हमने यहाँ पे 4 चम्मच चावल ले लिया है। मेज़र है इसका कि अगर आप 1 लीटर दूध में बना रहे हैं तो आप सिर्फ 4 चम्मच चावल लीजिए, उसमें नाप कर। इसको हमने भिगो दिया है 3 से 4 घंटे के लिए। भिगोने के बाद में इसको मैंने छान लिया था छन्नी में और उसके बाद 1 घंटे की धूप दिखा दिया है मैंने इस चावल को, तो वो इस तरीके से हो गया है। अब ऐसा मैं इसलिए करती हूँ, कुछ लोग गीला चावल ही मिक्सी जार में पीस लेते हैं तो उससे आपके फिरनी में जो है गुलटियाँ भी पड़ जाती हैं, फिर आपको उसको ख़त्म करना पड़ता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको दरदरा जो है पीस लेती हूँ। आप यहाँ पे पल्स मोड पे पीसिएगा तो उससे क्या होगा कि पीसेगा नहीं, आपका चावल जो है ग्राइंड करना है वो हल्का दरदरा, जैसे पहले किनकी वाला चावल होता था। चावल जो घर से जो है लोग गांव में दराते थे और उसमें जो नीचे की छोटी छोटी किनकी बचती थी उससे भी ये फिरनी बहुत अच्छी बनती है। लेकिन अब हम लोगों को वो कहाँ मिलने वाला है, तो इसी तरीके से हम जो है इसको दरदरा पीस लेते हैं। टेक्सचर देखिए इसका, ये देखिए इस तरीके से दानेदार आपका चावल होना चाहिए, आपको आटा नहीं बनाना है। तो ऐसा करने से जो है मैं धुल के सुखाती इसीलिए हूँ क्योंकि एक जैसा चावल इसमें दरदरा जो है हो जाता है मिक्सी जार में। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब कुछ लोग इस चावल को दूध में भिगो देते हैं, कच्चे ही चावल को भूनते नहीं हैं। लेकिन जो मेरी रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, कौन कैसा बनाता है मैं वो चीज़ नहीं देखती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं इस तरीके से बनाती हूँ तो ये फिरनी कितनी टेस्टी बनती है। तो 1 चम्मच यहाँ पे देसी घी डाल देना है कढ़ाई में और मैं इस चावल को जो है थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा आपको रोस्ट नहीं करना है। इससे क्या होता है कि जब आपका चावल यहाँ पे सूखा चावल है और आप इसको हल्का सा भून लेंगे तो आपके चावल में फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। और ये जब आप इसमें दूध ऐड करेंगे तो आपके बिल्कुल भी गुलटियाँ नहीं पड़ेंगी आपके चावल में, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कच्चा चावल तो है नहीं, ये भीगा हुआ गीला चावल तो है नहीं, ये सूखा चावल है। तो बिल्कुल अलग अलग आप दूध इसमें ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पर मैं 1 लीटर दूध ऐड कर रही हूँ इस कढ़ाई में। आप देखते जाइए कि चावल इकट्ठा नहीं होगा बिल्कुल भी, ये तो आपके सामने ही है, मुझको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि लोग दूध कढ़ाई में डालते हैं तो उसको मिक्स करते हैं उसकी गुलटियाँ ख़त्म करने के लिए, लेकिन हमारे जो है फिरनी में बिल्कुल भी आपको एक भी लम्स नज़र नहीं आएगा। क्योंकि मैं यही रीज़न है कि मैं इस चावल को जो है पहले सुखा लेती हूँ, उसके बाद ग्राइंड करती हूँ पल्स मोड पे। अब इसके बाद और बाकी का दूध भी डाल देती हूँ क्योंकि मैं टोटल 1 लीटर दूध मलाई के साथ ही इसमें ऐड कर देती हूँ। आप जो है मलाई के साथ ही दूध ऐड करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें हम क्रीम वगैरह ज़्यादा ऐड नहीं करते हैं। तो हम अगर मलाई वाला दूध लेते हैं तो आपकी जो फिरनी है वो बहुत क्रीमी बनती है और बहुत टेस्टी लगती है। इसकी वजह से आपकी फिरनी का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। तो जब हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो मलाई डालने में क्यों कंजूसी करना। अब इसको हमें अच्छे से पका लेना है। देखिए अब हम इस वाली करछी से इसलिए चला रहे हैं फ्रेंड्स क्योंकि नीचे से अगर मान लो दूध आपका जो है किनारे किनारे से पकड़ेगा तो अच्छे से हम इसको जो है डालते जाएंगे उसमें स्विच करते हुए। अब इसमें 1 चम्मच हमने इलायची पाउडर डाल दिया है फ्लेवर के लिए, ये आप ज़रूर डाल दीजिएगा क्योंकि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है आपके फिरनी में फ्रेंड्स, और फिरनी बहुत टेस्टी बनती है। तो एक बार ज़रूर आप मेरे कहने से मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मैं गारंटी ले रही हूँ इस बात की कि कभी भी आप फेल नहीं होंगे। एक बार आप अगर बना लोगे तो हमेशा मेरी ही रेसिपी ट्राई करोगे। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ मिल्क मेड। आज मैं इसमें चीनी नहीं डाल रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि मिल्क मेड ये होममेड है, मेरा घर का हुआ मिल्क मेड है, तो मुझे पता है कि इसमें चीनी की क्वांटिटी क्या है। और फिर इसका जो है रोज़ का फ्लेवर हमको देने के लिए इसमें एक इंग्रेडिएंट्स अभी मैं और डालूँगी, तो उसमें भी शुगर होती है, इस वजह से मैं ज़्यादा शुगर नहीं डाल रही हूँ। आप टेस्ट कर लीजिएगा एक बार फिरनी, अगर ज़रूरत लगे तो मैं भी टेस्ट करूँगी एक बार, ज़रूरत लगेगा तो मैं और चीनी ऐड करूँगी क्योंकि पहले से ही बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है तो फिर नुकसान भी करता है। अब देखिए इसका रोज़ फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पे रूह अफ़ज़ा डाल रही हूँ, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कम से कम 4 से 5 चम्मच रूह अफ़ज़ा। आप जो है अगर आपके पास रूह अफ़ज़ा आप नहीं डालना चाहते हैं तो रोज़ सिरम ऐड कर सकते हैं। तो इस करछी से जो है मैंने
इसमें जो है 2 चम्मच आता है, 1 कड़छी अभी मैं और डाल दूँगी और बहुत अच्छा कलर भी आ जाएगा। मुझे इसमें कोई फूड कलर भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इतनी अच्छी रोज़ की खुशबू भी आ जाएगी इसमें रूह अफ़ज़ा में। और रूह अफ़ज़ा में कितना मीठा होता है ये तो आपको पता ही है। तो यही कारण है कि मैंने चीनी अभी तक फिरनी में नहीं डाला है। मिठास के लिए मैंने मिल्क मेड डाला था। तो इसी तरीके से हम आप चलाते हुए जैसे जैसे ये फिरनी जो है पकेगी फ्रेंड्स, वैसे वैसे इसका कलर अभी जो है डार्क हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छे से पकने पर। आप देखिए जब ये गाढ़ी हो गई है तो इसका कलर इस तरीके से हो गया है। कोई फूड कलर इसमें नहीं ऐड किया है मैंने, कुछ भी नहीं ऐड किया है। तो इस तरीके का टेक्सचर हमको चाहिए। यहाँ पे हमको गैस की फ्लेम ऑफ कर देना है और बिल्कुल आप ध्यान रखिए कि आपके जो है करछी के ऊपर पीछे से एक कोटिंग आने लगे, चेक कर लीजिएगा बैक साइड से। तो इस तरीके का टेक्सचर चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ी मत करिएगा, क्योंकि ये ठंडी करके हम लोग फ्रिज में रख के खाते हैं फिरनी, तो ठंडी होने के बाद में इसका टेक्सचर और अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स इस गर्मी में जो है ये ठंडी ठंडी रोज़ फ्लेवर की जो फिरनी है ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। एक बार तो ज़रूर आप अपने फैमिली को बनाकर खिलाइएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। आप अगर रूह अफ़ज़ा नहीं डालना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप जो है रोज़ सिरम डाल दीजिए, रोज़ वाटर डाल दीजिए रोज़ की फ्लेवर के लिए, बहुत अच्छा उससे भी फ्लेवर आ जाता है। तो देखिए अब चलते हैं इसको सर्व करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से सर्व कर रही हूँ, क्योंकि मिट्टी के जो दिया होती है, सकोरे छोटे छोटे होते हैं, इसी में फिरनी को जो है सर्व किया जाता है। और आप इसमें जो है निकालने के बाद जब आपकी फिरनी रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब आप इस सकोरे में निकालिए। सकोरे को पहले मैंने पानी से धुल के सुखा लिया है, उसके बाद मैं इसमें फिरनी निकाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा मैं इसको गार्निश करने के बाद में फ्रिज में रखूँगी ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद जो है इंजॉय कीजिएगा इस फिरनी को, बहुत टेस्टी, इसका टेस्ट जो है डबल हो जाएगा। तो सारी फिरनी को मैंने यहाँ पे निकाल के कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद थोड़ी सी रोज़ लीफ ली है मैंने, यहाँ पे गुलाब की पत्तियाँ हैं ये, क्योंकि अब ये रोज़ फ्लेवर की फिरनी है तो मैं गुलाब से इसको ज़रूर गार्निश करूँगी फ्रेंड्स। और बाकी मेरे पास ज़्यादा फिरनी बच गई है, अभी मैं दूसरे जो है सकोरे में इसको ट्रांसफ़र करूँगी। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पिस्ता भी डाल देती हूँ, क्योंकि फिरनी में पिस्ता ज़रूर पड़ता है फ्रेंड्स। और वैसे मैंने केसर पिस्ते की भी फिरनी आपके साथ शेयर की हुई है, आप उसको भी देखिएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, अगर आप ये वाली फिरनी नहीं बनाना चाहते हैं तो वो फिरनी ट्राई कर लीजिएगा। तो देखिए फिरनी हमारी रेडी हो गई है। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी फ्रेंड्स? ये बहुत टेस्टी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी है और इसके टेस्ट का कोई जवाब नहीं है। अब थोड़ा सा मैंने एक रुई ले लिया है कॉटन, उससे जो है चांदी का वर्क चिपका के लगाती जा रही हूँ, क्योंकि हाथों से चिपकाइए तो जो है हाथों में चिपक जाता है चांदी का वर्क। और आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लग जाए फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। बहुत डिलीशियस, बहुत टेस्टी ये रेसिपी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी, एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरीके से हम नई नई रेसिपी आप लोगों के लिए लाते रहेंगे और हम तो इसको ठंडा कर कर खाएंगे फ्रिज में रखकर। आपको अगर गर्म पसंद है तो गर्म खाइए, ठंडा पसंद है तो ठंडा खाइए, जिस तरीके से भी आपको पसंद है बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। और हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिए कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे इसी के साथ एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।